ढोल नहीं बजे, उनकी शहादत में ढोल बजाने का जिक्र लाते कहां से हो? कहा नहीं नहीं, ये इश्क और मोहब्बत है। हमने कहा अगर यही इश्क और मोहब्बत है, अगर यही तकाज़े मोहब्बत है कि अली अकबर के जिस्म के जिस दिन टुकड़े हुए हो, जिस दिन अल्लाह अकबर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे उठाया गया हो, जिस दिन बीबियों की चादरें छीनी गई हो, अगर उसी दिन ढोल बजाना तकाज़े मोहब्बत है, अल्लाह किसी को वो दिन न दिखाए जिस दिन तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो और तेरे बेटे का, जवान बेटे का जनाजा उठ रहा हो, उस वक्त तू ढोल बजाना, फिर समझेंगे कि तकाज़े मोहब्बत किसे कहते हैं। तेरे जवान बेटे के लाशे पर तुझे ढोल बजाने की हिम्मत नहीं होती और हम शबीए पैगंबर के जिगर के टुकड़े किए गए, उस दिन तुम ढोल बजाकर मोहब्बत की अलामत करार देते हो। शर्म नहीं आती? जरा सोचो तो सही। सुन्नियों, बदअकीदगी के रास्ते हिंदुस्तान में ताज़ियादारी का अमल किस तरह शुरू हुआ? तैमूर लंग ये शिया फिरका से था, इसने दिल्ली पर हमला किया, मोहम्मद तुगलक को शिकस्त दिया। उसको शिकस्त देने के बाद अपनी शहनशाहियत का ऐलान किया और मुहर्रम के महीने में हर साल वो इराक जरूर जाता था, लेकिन बीमारी की वजह से एक साल वो इराक नहीं जा सका। वो दिल का मरीज था, अतिब्बा ने उसे सफर करने से मना किया था। बादशाह को खुश करने के लिए दरबारियों ने एक खूबसूरत ताजिया बनाया, उसको मज़य्यन किया, उसको मुनक्कश किया, उसको मुअत्तर किया, उसकी खूबसूरती का चर्चा अकनाफ में हुआ। कुर्बो जवार से, दूर दराज से लोग देखने के लिए आने लगे, राजे और रजवाड़े भी आए। उस दिन से आज तक ये ताज़ियादारी का अमल हिंदुस्तान में जारी और सारी है और इस अमल का ताल्लुक इस्लाम से कुछ भी नहीं, मगर अफसोस कि आज मुसलमान दूसरों के अमल को अपना दीन समझ लिया है। इमाम बाड़ा, शिरनी ले जाके देना, फातिहा पढ़ना, टट्टी घेरना, केला गाड़ना, जैसे गैर मुस्लिम लोग केला गाड़ते हैं उसी तरह से ये भी केला गाड़ना शुरू कर दिया। जैसे वह लोग अपने हाथ से कुछ बनाते हैं, घुमाते हैं, चंदा करते हैं, शराब पीते हैं, ढोल बजाते हैं, फिर ले जाके पानी में फंसा देते हैं, उसी तरह हमारी भी लोगों ने उनसे सीख लिया। अपने हाथों से कुछ बनाना है, दुलदुल बनाना है, दो कब्र बनानी है, घुमाना है, चंदा करना है और उसके लेके अफीम, चरस, शराब, ताड़ी पीना है और फिर मुहर्रम की 10 तारीख को फर्जी करबला में फंसा देना है। क्यों शर्म नहीं आती कि जो काम हिंदुओं के काम से मेल खाता हो, जो काम मुशरिकों के काम से मेल खाता हो, जो काम जाहिलों के काम से मेल खाता हो, वह काम मुसलमान करेगा? मना करे अपने बच्चों को, मना करे अपने समाज के लुच्चे, लफंगे, चोरों, डकैत और शराबी चरसियों को मना करे। ये चरसी काम करता है, बदनाम इस्लाम होता है। ये चरसी या ढोंगी, ये शराबी नाचते और गाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप और हम सब जानते हैं कि ये जो मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू हो चुका है, इसमें बहुत अहम पैगाम है। शहादत हुसैन एक अहम पैगाम देती है, मगर क्या करें, असल पैगाम, असल संदेश और असल मैसेज तो उम्मत तक नहीं पहुंचता है और उम्मत जिस अंदाज में अपनी जहालत और अपनी नादानी की वजह से हरकतें कर रही है, उनकी इस नापाक हरकतों को देखकर हमारे मुल्क के हिंदू भाई समझते हैं कि शायद यही इस्लाम है। और कभी कभी तो हिंदू भाई ये सोचते हैं कि इनमें और हम में फर्क क्या है, ये भी बिठाते, हम भी बिठाते हैं, ये भी उठाते हैं, हम भी उठाते हैं, ये जो हरकतें कर रहे हैं हम भी तो कम वैसी ही हरकतें करते हैं। तो इस्लाम और कुफ्र में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा है। बरसों से हम लोग इस चीज को समझा रहे हैं, मगर हमारी बातों को उड़ा दिया जाता है ये कहकर कि ये मसलक के अहले सुन्नत के मानने वाले नहीं हैं। मगर सच्ची बात तो यह है, मसलक के आला हजरत के मानने वाले उलमाए बरेलवी भी इनको हलक फाड़ फाड़ कर समझा रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो, ताजिया, सवारी, नाच गाना, ढोल ताशे, इसका इस्लाम से, कुरान से, नबी से, सहाबा से, दीन से, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने सोचा कि आज बरेलवी उलमा की कुछ वीडियो आप तक पहुंचाऊं ताकि समझ में आए कि उलमाए बरेलवी भी और मसलक के आला हजरत के उलमा भी इन जाहिलों को मना कर रहे हैं कि देखो ये इस्लाम नहीं है। आइए सुनते हैं कुछ थोड़ी थोड़ी 3-4 वीडियोस बरेलवी उलमा की।
इमाम बाड़ा, सिरनी ले जाके देना, फातिहा पढ़ना, टट्टी घेरना, केला गाड़ना, जैसे गैर मुस्लिम लोग केला गाड़ते हैं उसी तरह से ये भी केला गाड़ना शुरू कर दिया। जैसे वो लोग अपने हाथ से कुछ बनाते हैं, घुमाते हैं, चंदा करते हैं, शराब पीते हैं, ढोल बजाते हैं, फिर ले जाके पानी में फंसा देते हैं, उसी तरह हमारी भी लोगों ने उनसे सीख लिया। अपने हाथों से कुछ बनाना है, दुलदुल बनाना है, दो कब्र बनानी है, घुमाना है, चंदा करना है, और उसके लेके अफीम, चरस, शराब, ताड़ी पीना है, और फिर मुहर्रम की 10 तारीख को फर्जी करबला में फंसा देना है। ऐसे भाइयां भी हमारे नमाज न को पढ़ रहे, तेरा पीर के तू जन्नत में लेके जाता। लोग अम्मत अबे हौले, कौन सा पीर? तू मंगल है रे दीवाने, तू पीर कहाँ है? तू तो 4 शुंबा इतवार दिख रहा, तू पीर कहाँ है रे दीवाने? तू जन्नत में लेके जाता कहते बगैर नमाज पढ़ाई के। अबे हौले, गौसे आजम जैसी जात नमाज नहीं छोड़े, गरीब नवाज जैसी जात नमाज नहीं छोड़े, बंदा शहजादा नमाज नहीं छोड़ा, आले नबी औलाद अली होके माँ के पेट से वली बन के पैदा हुए फिर भी नमाज नहीं छोड़े। तू बेटा चिंदी मुंह में सिगार रख के तेरा मुर्शद तेरे को जन्नत में लेके जाएगा। डार्लिंग तू सबसे पहले दोज़ख में जाएंगी, सुन ले। अगर आपके वालिद का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए, तो क्या आप यही काम करेंगे? तीजा, 10वां, 20वां, बरसी, 40वां जब जब ये आए ना तो बजाय कुछ करने के लेके ढोल बैठ जाओ अपने दरवाजे के सामने और दिन भर पीटो। जब गांव के लोग पूछे क्या हुआ तो बोले आज के 10 साल पहले मेरे अब्बा मरे थे, उनकी मोहब्बत में है ताला, ताशा बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं। ऐसा करोगे? अगर ऐसा नहीं करोगे, मूर्ख लोगों, अक्ल से पैदल लोगों के जवाब को अहले बैत मुस्तफा के अफराद जब करबला में शहीद किए गए हैं, क्या दुश्मनी तुम्हारी है? बजाय उनके नाम की सारे सवाब करने के वो दिन आता है तो ढोल बजाते हो, हया नहीं आती तुमको? इतना यताल मताल पागल पियंकल बेनमाजी सब हुसैन का दीवाना। करबला दूर है, जाना जरूर है। पेशाब करके पोनियो नहीं, रोड किनारे पेशाब कर रहा था, हम लोग गाड़ी लेके जा रहे थे 2 साल पहले। हम बोले बेटा पेशाब कर रहा है, पानी कहाँ? बोल या हुसैन, या हुसैन। अब्बा की मोहब्बत करो। अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गए, हजरत बच्चे भेज दो कुरान खानी के लिए। अच्छा, अम्मा अब्बा पे कुरान खानी हो रही है। हजरत चलिए जरा मिलाद शरीफ होगा। अच्छा, अम्मा अब्बा के तीखे 10 में 40 में मिलाद शरीफ और नबी के नवासों का नंबर आया तो ढोल।